मि, मिशिगन के भाई बहने सामने हैं। तो आज का विषय बहुत सुंदर रखा हुआ है। अशरीरी विधेय स्थिति का पुरुषार्थ। आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है और इसका हम पुरुषार्थ कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में हमारे इस ज्ञान मार्ग में यह अशरीरी विधेय स्थिति का पुरुषार्थ, यह पाठ बहुत महत्व का है। मुझे लगता है बाबा हर मुरली में इस पाठ के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है, क्योंकि इसी स्थिति के द्वारा ही हम प्रभु मिलन मना सकते हैं। इसी स्थिति के द्वारा ही हम अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं और मायाजीत भी बन सकते हैं। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन विकारों पर जीत प्राप्त करना है, यह अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, बीजरूप स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति एक ब्रह्मास्त्र है। इसके बिना विकार पर विजय प्राप्त करना असंभव है। आज भक्ति मार्ग में हमारे पास कितना ज्ञान था, कितने गुरु थे, कितने, अगर उन किताबों को इकट्ठे करो एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन तो भी जो जो हम नीचे ही उतरते गए, विकारों के वश ही होते गए। क्यों? मूल बात है हम आत्मा है ये भूल गए, अशरीरी है वो भूल गए। अगर मुझे देवताओं के संस्कार और हमारे अंदर देवताओं की संस्कृति लानी है, तो ये अशरीरी का अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना जितना इस अशरीरी स्थिति में हम रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हम सदा ही बाबा के साथ कंबाइंड की अनुभूति कर सकते हैं। जितना जितना हम इस अशरीरी विधेय स्थिति में रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुले हैं, देखते हुए भी हमारी न देखने की अवस्था बनी रही। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप का अभ्यास करो, क्योंकि जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, इस अशरीरी स्थिति से, विधेय स्थिति के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते, कर्मेंद्रियजीत बन सकते हैं। इस स्थिति के द्वारा ही हम मायाजीत बन सकते हैं। जितना इस अशरीरी स्थिति में, विधेय स्थिति में हम स्थित रहते हैं, एकाग्रता आएगी, अति इंद्रिय सुख मिलता है। जिन्होंने इस स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संसार का सुख, विकारों का सुख फीका लगेगा। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हम एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। हमारा ध्यान का भटकना बंद हो जाता है, मन का भटकना बंद हो जाता है इस स्थिति में स्थित रहने से। इससे हमारी मनसा सेवा निरंतर चलती रहती है। जब हम इस स्वरूप में टिके रहते हैं, रात को सोए है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। इस स्वरूप में टिकने वालों का टाइम वेस्ट नहीं जाता। कई कहते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। किसका टाइम वेस्ट हो जाता है? देहभान वालों का टाइम वेस्ट हो जाता है।
वो योग में बैठा है तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। कर्म योगी वो नहीं बन सकते। इसीलिए मुझे लगता है बाबा की हर मुरली में ये आत्माभिमानी स्थिति के पाठ के ऊपर बाबा रोज की मुरलियों में बार बार रिवाइज करता है, क्योंकि ये बहुत महत्व का लेसन है। ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखे हैं, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे धारणा का, ये 4 सब्जेक्ट का सार भी आत्माभिमानी स्थिति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में टिके रहो। जितना हम इस स्वरूप में टिके रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति के स्वरूप में टिके रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, स्थिति शक्तिशाली बनती है। बाबा के साथ सदा हम कंबाइंड स्वरूप में टिके रहते हैं। रामायण में राम और रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा, और जब नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15-20 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक हम देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, तब तक रावण नहीं मरेगा। तो रावण को मारने का स्थान क्या है? नाभि अर्थात देहबान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देहियाभिमानी बनो। जब देहबान को खत्म करेंगे, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहेगी। कोई भी इंद्रिया हमको धोखा नहीं देगी। इंद्रिया हमें धोखा कब देती है? जब हम देह भान में आते हैं तब। सबसे बड़ा विकार है देह का भान, क्योंकि देह का भान आने से काम आता है, क्रोध आता है, सारे आते हैं। तो मुझे काम के ऊपर जीत प्राप्त करना है, मुझे क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है, मुझे सारे विकार पर जीत प्राप्त करना है, तो ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। देहबान माया के प्रवेशता का गेट है। हम काम विकार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोध को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें निकलना है देह भान को। बाबा परमधाम से क्यों आया है? हमें आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आए। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्मा अभिमानी बनेंगे। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने दिए हैं, उसका सार भी आत्मा अभिमानी स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा, ये आत्मा, आत्मा का पाठ पक्का किया। इसी तरह हमें भी आत्मा का लेसन पक्का करना है। अभी 8 दिन पहले भी बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये पाठ हमें पक्का करना है। तो जितना ये आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, हमारा तीव्र पुरुषार्थ चलेगा। गुलजार दादी को एक बार मैंने पूछा था, दादी जी
आप लोग विशेष क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा कि हम आत्मा हूं इसका अभ्यास करते हैं। तो दादियों ने भी इसी का पुरुषार्थ किया, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से, जैसे कहा कि गुण और शक्ति हमारे पास रहती है। बाबा सबका प्यारा क्यों है? शिव बाबा सबका प्यारा क्यों है? वो निराकारी स्थिति में रहता है, और निराकारी स्थिति में रहता है वो, इसलिए दया का सागर है वो, इसलिए वो क्षमा का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। तो मुझे भी क्या करना है? इस स्वरूप में टिकना है। इससे हमारे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। जब ये हम पुरुषार्थ करते, आत्मा को सुख मिलता है। जब आत्मा को सुख मिलता है तो आत्मा कहीं भी प्रभावित नहीं होगी, वो विकारों को पर जीत प्राप्त करेगी, पुराने संस्कार उसके रिपीट नहीं होंगे। इसलिए दादियों ने जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, मूल लेसन का पुरुषार्थ किया। बाबा ने कितना बार ड्रिल बताई, बच्चे 12 बार ड्रिल करो, 8 बार ड्रिल करो, हर घंटे में 5-5 सेकंड, 6-6 सेकंड ड्रिल करो। क्यों? इससे आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब कुछ अच्छा दिखता है। भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में अगर हमें पास होना है, इसके लिए यह शरीरी विधेय स्थिति चाहिए। प्रकृति के पेपर्स, गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी। अभी पता नहीं, कल मैं एक टीवी में न्यूज कहीं सुन रहा था, पता नहीं कहा कौन से देश में इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। इससे पहले ऐसे कभी गर्मी नहीं। तो ये बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हमारा अंतिम समय है। हमारा प्रकृति के साथ कुछ हिसाब किताब बना हुआ है, इसलिए प्रकृति अपना बदला लेगी। लेकिन ऐसे समय में हमारी अशरीरी विधेय स्थितियां, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, निंदा, इससे में आत्माएं समान रहेगी। तो भविष्य के अभी तो एक एक पेपर आ रहा है, कभी कोरोना के तरफ से, कभी गर्मी आते, कभी भूकंप आता है, लेकिन लास्ट में तो चारों तरफ से पेपर्स आएंगे। ईविल आत्माओं के तरफ से भी पेपर आएंगे। ईविल आत्माएं भी अपने अपने हिसाब आप के लेंगे। एक एक शरीर में 10-10 आत्माएं घुस जाएगी हिसाब लेने के लिए। खान पान के तरफ से पेपर आएंगे। भोजन है तो भी खाने के लायक नहीं, खाओ तो मरेंगे, नहीं खाओ तो भी मरेंगे। फल खाओ तो भी, क्योंकि जब भूकंप आएंगे, कई ऐसे धरती के अंदर से कुछ वायु निकलेंगे, इससे कोई अनाज खाने के लायक भी नहीं होगा, पानी का प्रॉब्लम्स आएगा। ये बाबा ने कहा हुआ है। और ऐसे समय पर हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, बहुत काल का ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास से ही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, इससे हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। सबसे बड़ा आसन है भ्रुकुटी का आसन। संगम युग में जो भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है, उसी को ही भविष्य का, उसी को ही बाबा का आसन मिलेगा, बाबा का दिल तकत मिलेगा। क्योंकि जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है वो सबका प्रिय बन सकता है। तो भविष्य का आसन लेने के लिए भ्रुकुटी आसन पर, लेकिन भ्रुकुटी आसन पर कौन बैठ सकता है? जो आत्म अभिमानी स्थिति में। और ऐसी आत्माओं से गलतियां नहीं होंगी, भूले नहीं होंगी। ऐसी आत्मा प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय, बाप प्रिय, परिवार के प्रिय बनेंगे, लोकप्रिय बन जाएगी।
और उसी को ही भविष्य का आसन मिल जाएगा। तो आत्माभिमानी बनने से ही भविष्य की राजाई मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं राजाई का तिलक दो। विजय का तिलक अर्थात आत्माभिमानी बनने से ही हम विजय का तिलक के अधिकारी बन सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। इसीलिए धून लगा दो, जो हमें समय मिला हुआ है अशरीरी विधेयी बनने का समय मिला हुआ है, तो हम ये अशरीरी आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ कैसे करें। इसका मैं महत्व अभी आपको गिना रहा था, इसका तो बहुत महत्व है, लेकिन ये हम इसका पुरुषार्थ कैसे करें। अशरीरी विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को आज सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, ये जो हमारे बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए, हमें रोज की दिनचर्या में इन चारों सब्जेक्टों का बैलेंस रखना है, पक्के करने। जिसके 4 सब्जेक्ट पक्के हैं वही अशरीरी विधेयी बनेगा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जिसके पास ज्ञान के, नॉलेज के अथाह पॉइंट होंगे, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। अगर मैं पॉइंट स्वरूप में नहीं है, मेरे पास पॉइंट्स की कमी है, इसलिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये अनेक संकल्पों के दलदल में फंस रहे। नॉलेजफुल आत्मा पॉइंट स्वरूप में टिक सकते हैं। इसलिए ज्ञान के डीप में जाना, ज्ञान को केवल सुनना नहीं, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करना। अगर मैं अशरीरी आत्माभिमानी नहीं हूं, ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। दूसरा, कई कहते हैं हम योग रोज करते हैं। अगर योग करते तो आपकी स्थिति क्या चाहिए, अशरीरी विधेयी। योग करने के बाद भी मेरी स्थिति अशरीरी विधेयी नहीं है, वो योग केवल बैठने तक था, योग केवल दिखावटी था, असली योग नहीं। आपका मन बुद्धि कहीं और भटका है, बाबा के पास नहीं गया था। जिसका ध्यान मन बाबा में जाएगा वो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहेंगे। ध्यान में भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मन बुद्धि कहाँ जाती है। कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में चले, हमने जीवन में धारणाएं बहुत पक्की की। अगर धारणा का सब्जेक्ट पक्का है, अशरीरी, आज पवित्रता की धारणा, खान पीन पान की धारणा, ये सारी धारणाएं क्यों रखी है बाबा ने? क्योंकि धारणा के सब्जेक्ट की हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। धारणा से आत्माभिमानी बनेगी। अगर मेरी धारणा तो है लेकिन तो भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, वो धारणा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए धारणा के द्वारा हम आत्माभिमानी। सेवा भी क्यों रखे? सेवा से खुशी मिलती है, सेवाओं से दुआएं मिलती है, और जिसके पास दुआएं हैं वो आत्माभिमानी बनते हैं। अगर मेरी सेवा करने के बाद आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसीलिए दुआओं की कमी है। इसलिए सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा, लगन में मगन होने वाली सेवा, सेवाओं से भी हमें दुआएं मिलती हैं। ये 4 सब्जेक्ट जिसके पक्के, वो अशरीरी विधेयी बनेंगे। दूसरी बात है, अगर हमें अशरीरी विधेयी बनना है, हमारी पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। जो पवित्रता की धारणा पक्की करेंगे वो अशरीरी विधेयी बनेंगे। क्यों? पवित्रता और अशरीरी विधेयी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में लाइट नहीं थी, तो घरों में दिया जलाते थे। दिया, उसको हम महाराष्ट्र में चिमनी बोलते हैं, दिया बोलते हैं। त्रिकोना सा रहता है और टीन का बना रहता है त्रिकोना सा, और उसमें केरोसिन डालते हैं और बीच में बाती रहते हैं, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती। वो योगी, अगर आप योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाएंगे, एक दिए का आकार आएगा। योगी मतलब एक दिया है।
और इसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना योगी के पास पवित्रता है उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिक उसकी फ्लेम जलेगी। जैसे अगर दिए के अंदर केरोसिन ही नहीं है, माचिस लगाओ पूरा डिब्बा खत्म हो जाएगा, वो फ्लेम जलेगी नहीं। तेल के बिना वो फ्लेम नहीं जल सकती। इसी तरह पवित्रता के बिना भ्रुकुटी में आत्मा की फ्लेम जल नहीं सकती, चल नहीं सकती। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे पवित्र बनो। पवित्रता के बिना सोल को, फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा के फ्लेम का भोजन है पवित्रता। अगर आत्मा को पवित्रता नहीं मिलेगी, देहबान आ जाएगा। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है, केरोसिन है, लेकिन बीच में बाती नहीं है। माचिस लगाओ, फ्लेम वो जलेगी? नहीं जलेगी, क्योंकि बाती का काम है नीचे केरोसिन जो है उसको फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते बच्चे ध्यान और मन तुम मेरे में लगाओ ऊपर, क्योंकि ध्यान मन ऊपर बाबा में लगाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता फैली है वो ऊपर जाते आत्मा तक पहुंचती है और उससे आत्मा की फ्लेम जलती है। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा चलती ऊपर चलते उसको ऊर्ध्वगामी कर। कब चलेगी? जब ध्यान ऊपर लगाएंगे। जिसका ध्यान इस संसार में है, कोई व्यक्ति के तरफ है, वस्तु की तरफ है, उसका ध्यान नीचे जाएगा। जिसका ध्यान नीचे जाता है वो देह भान में आता है, उसको अधोगामी कहते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए पवित्रता की धारणा के द्वारा सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है। जो पवित्रता को ध्यान के द्वारा यूज करता है उसको पवित्र रहना बहुत ईजी है। कई भाई बहन कहते मेरी दृष्टि बढ़ती चली जाती है, मेरे को ये प्रॉब्लम होता है। कारण क्या है? पवित्रता को यूज नहीं करते। जितना पवित्रता को आत्माभिमानी का दीपक जलाने में यूज करेंगे उतना भ्रुकुटी में तेज आएगा ना। जो योगी होते हैं उसके मस्तक पर तेज होता है, चमकता है, क्योंकि अंदर उसका दीपक जल रहा है। और जिसने पवित्रता को यूज किया उसकी इंद्रियों में शीतलता आएगी, इंद्रिया शीतल बन जाएगी। जिसने पवित्रता को यूज नहीं किया, दृष्टि से निकलेगी, वृत्ति से निकलेगी, गुस्से से निकलेगी, मेरा संकल्प से निकलेगी, कैसे तो निकलेगी ना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं ध्यान सदा लगाओ, योग लगाओ। योग लगाने से आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, योग लगाने से इंद्रिया शीतल बन जाएगी। तो आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता जरूरी है। लेकिन संपूर्ण पवित्रता, जैसे कोई बाजू में खेती है, खेती रुकी सुखी है, एक नदी भी चल रहे, नदी में डैम डाल दिया लेकिन डैम को छेद है, पानी आएगा चला जाएगा। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन में पवित्रता का डैम डाला है, लेकिन उसको छेद है। वेरस सोचते हैं पवित्रता। आज कई कुमार है, कोई बीके भाई बहन है, लेकिन चेहरे में कोई रौनक नहीं है, मरा पड़ा हुआ चेहरा। क्यों? भले वो पवित्र है लेकिन वेरस सोच रहे। इसलिए मनसा वाचा कर्मना, जितनी हमारी पवित्रता अच्छी है उतना हम सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। तो इसीलिए सोल कॉन्शियस बनने के लिए पवित्रता की जरूरत है। तीसरी बात है, अगर मुझे पवित्र रहना है, आत्मा के जो 7 ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों को बढ़ाना। ये 7 गुणों की कमी यही देहभान है। आत्मा के ओरिजिनल गुण है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप।
तो जितना ये 7 गुणों को बढ़ाएंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे। ये मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मेरा अपना अनुभव के द्वारा सुना रहा हूं। मैं जब शुरू शुरू में ज्ञान में आया था, मैंने शायद कहानी मैंने आप लोगों को, मिशिगन वालों को नहीं सुनाई होगी। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था तो रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखता था, और उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। और किताब मिलने के बाद फिर 2 साल ऐसे ज्ञान में चले, और 2 साल के बाद बड़े शहर में गए थे पढ़ने के लिए। तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली, तो रोज मैं जाना शुरू किया। तो रोज जब जाता था तो पहली दिन जब मैं गया तो वहां मुरली चल रही थी, और पूरी मुरली थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। तो मैं जब मुझे लगा यहाँ का मुख्य ज्ञान है आत्मा का, तो मैं बाहर जाकर के अपने हाथ के ऊपर भी उसी समय लिख करके रखा था। यहाँ लिखा हुआ है, देख, इधर लिखा है मैं आत्मा हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है दूसरे आत्मा में। और मैंने ये प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। और उसी समय आत्माभिमानी बनने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास किया था। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है बस, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए 7 गुणों को, एक एक दिन के लिए एक एक गुण को प्रैक्टिकल में लाना शुरू किया। और ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे उतना आपका आत्मा का भान बढ़ेगा, आत्मा अभिमानी बनेंगे। ये 7 गुणों की कमी यही देहभान है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनो। जब 18 जनवरी आती है, ब्रह्मा बाबा की स्मृति में हम साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस में रहने से उस समय हम फरिश्ता, शरीरी, विधेय बनना इजी होता है। तो एक गुण को हम साइलेंस को यूज किया। अगर इस 7 गुणों को आप रोज की दिनचर्या में अपनाएंगे, अशरीरी बनना बहुत इजी हो जाएगा। यह है तीसरी बात। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी बनना है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, जिसके संकल्प समर्थ चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विदेह स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए अपने संकल्प को समर्थ बनाओ। लेकिन व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? ड्रामा की ज्ञान की कमी, कर्मों की गुई गति की ज्ञान की कमी, ये ऐसा कैसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। जीवन में जब समस्या, प्रॉब्लम आते हैं, संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते वो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, करेक्शन नहीं करो। नो कोटेशन, फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। नो अपोजिशन, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, संकल्प को कम से कम चलाना। मुझे लगता है शायद हम लोगों ने पहला ही क्लास लिया था, सकारात्मक जीवन शैली। वो तो मैंने आपको शॉर्ट में बातें बताई थी। मुझे लगता है उसका एक बार हम लोग सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि सबसे महत्व का आजकल संकल्प है। क्योंकि संकल्प गए, समय चला गया, संकल्प गए, सारा खजाना चला गया। इसलिए कभी एक 5-6 क्लास हो जाएगी उसके, अगर वो क्लासेस सुनेंगे
आपके व्यर्थ संकल्प चलना बंद ही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में सुनाई। तो संकल्प को जितना बचाएंगे, जितना समर्थ बनाएंगे, सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, अशरीरी विधेयी बन जाएंगे, जिसको कहेंगे एकाग्रता आती है। और जितना मन में एकाग्रता, मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, बुद्धि में भी एकाग्रता, मन में भी एकाग्रता, वही सोल कॉन्शियस है। अंदर से बोलना बंद, देखना बंद, सोचना बंद, एकाग्रता, वही सोल कॉन्शियस है। जिसको ही बाबा कहते हैं मौन रखो। मौन मतलब मुख की बात नहीं, मन का मौन। नहीं तो हम थोड़ा सा अमृत वाला करते हैं, मुरली सुन लेते हैं, घड़ा भर दिया, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हैं, शाम तक घड़ा खाली हो जाता है। इसीलिए लीकेज को बंद करना सोल कॉन्शियस का आधार है। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, 4 सब्जेक्टों का बैलेंस रखना, पक्का करना। दूसरी बात बताई, पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी बात बताई, व्यर्थ संकल्प से मुक्त। पांचवी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनेगी। क्यों निरहंकारी और निराकारी स्थिति का कनेक्शन क्या है? क्योंकि जितना हम निरहंकारी बनेंगे, निरहंकारी बनने से ही निराकारी स्थिति रहेगी। बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे निरहंकारी बनो, मैं पंच का त्याग करो। ये मैंपन हमें, क्योंकि जहां मैंपन है, मैंने किया, मैं करता हूं, तब जाकर के निराकारी स्थिति नहीं बनेगी। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के कहते, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो जितना हम निरहंकारी होंगे, उतना हमारी निराकारी स्थिति अपने आप रहेगी। दो प्रकार के मैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा। और नकली मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, धनवान हूँ, पैसे वाला। ये झूठे मुकुट है। अगर ये झूठे मुकुटे पहनेंगे तो सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकेंगे। इसीलिए सारे इन झूठे मुकुटे को छोड़ना है। मैं कैसी भी हो, मैं गलत हूं, कमजोर हूं, कैसी हो, लेकिन आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब झूठे मुकुटे पहन करके चलते हैं और उस अनुसार किसी ने सम्मान नहीं किया, पूछा नहीं, संकल्प चलना शुरू हो जाता है, अरे मुझे उसने पूछा ही नहीं, मुझे इसने, उतना ही ध्येयवान आता है। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसलिए अगर मुझे निराकारी स्थिति में रहना है, अशरीरी स्थिति की अनुभूति करनी है, मुझे निरहंकारी होकर के रहना है। मम्मा की बातें भी सुनिए ना, मम्मा हुक्मी हुकुम चला रहा है, करण करावन हर करा रहे हैं, बाबा करा रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी दीदी का महीना भी आ रही है, 28 तारीख को, मनमोहिनी दीदी। दीदी भी कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। इसलिए मैंपन से मुक्त बाबा कराता है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझा गया। सदा बाबा ने कराया कहेंगे तो बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। जैसे पॉपेट से होता है ना, चलाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे से उंगलियों से, धागों से क्या करता है, वो धागे खींचता है, वो कठपुतली डांस करती है। अब कठपुतली का डांस देकर के कोई तालियां बजाए तो
कठपुतली को अभिमान है मैं बहुत अच्छी डांस करती हूँ, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कौन है, एक कठपुतली है। और बाबा क्या कर रहे हैं, परम धाम से हमारे से कार्य कराता है, सेवा कराता है। लेकिन कभी कभी हमें क्या लगता है, मैं नहीं किया मैं करता हूं, तो कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, उस करण करावरहार को कभी भी नहीं बोलना, बाबा कराना है, बाबा कराता है। तब निरहंकारी रहेंगे। तो निरहंकारी जितना रहेंगे उतना निराकारी स्थिति नेचुरल बन जाएगी। जितना इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, सेवा में सफलता मिलती रहेगी, उतना हमारा अभिमान जागृत होता है। और अभिमान सारे विकारों को जागृत करता है। इसलिए चेक करना है कहीं मेरा अभिमान तो जागृत नहीं हो रहा है। अभिमान में रहने से निराकारी स्थिति नहीं रही। इसके बारे में भी डिटेल है, कभी हम लोग उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम निरहंकारी कैसे बने। मैं केवल निराकारी स्थिति बनाने के लिए, विधेयी अशरीरी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल बातें आपको सुना रहा हूं। अब समझो लंदन जाना है, घर में बैठ करके कहे कि लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, पहुंचेगा लंदन। अगर लंदन जाना है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से अबू रोड जाना पड़ेगा, वहां से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, बीच के सारे स्टेशन क्रॉस करने पड़ेंगे। अहमदाबाद से प्लेन पकड़ करके फिर लंदन पहुंचेगी। इसी तरह मुझे अगर अशरीरी विधेयी स्टेशन पर जाना है, तो इसलिए कम बोलने का स्टेशन, पॉजिटिव सोचने का स्टेशन, पवित्रता का स्टेशन, 700 का स्टेशन, ये स्टेशन है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक उस स्टेशन पर नहीं पहुंचेंगे। हम तो केवल सोचते मुझे मैं अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, और बाकी स्टेशन वो तो यूज नहीं करते उसको। इसलिए अशरीरी बनने के लिए सपोर्ट बातें हैं। जब तक ये नहीं है, अशरीरी स्थिति नहीं है। ये सब बातों का पुरुषार्थ का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। हम जब ज्ञान में आए थे, पहला लेसन कौन सा सुना, बच्चे तुम आत्मा हो। दूसरे दिन क्या सुना, आत्मा तो हो लेकिन किसकी संतान हो। तीसरे दिन भी यही सुना, आत्मा तो हो लेकिन 84 जन्म लेने वाले आत्मा। 7 दिन भी हम आत्मा का ही लेसन सीखा। पहला लेसन वही, अंत का लेसन भी वही। 20 का ज्ञान, ये सब आत्माभिमानी बनने के लिए सारा नॉलेज का विस्तार किया था। तो अब हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही, क्या हम एक सेकंड में अशरीरी बन जाते हैं, विधेयी बन जाते हैं? अगर नहीं है तो 20 के पाठ अच्छी तरह पढ़े नहीं, केवल सुनने तक रहे हैं। इसलिए अशरीरी का विधेय का अभ्यास करने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पक्का हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट का रोज की दिनचर्या में बैलेंस। दूसरी बात बताई, पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी बात बताई, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना। पांचवी बात बताई, निरहंकारी होकर के रहना। छठी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे, सोमानों के अभ्यास करने से ही हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। सोमानों से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है। और हर विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सोमान अलग अलग है, याद रखना। जैसे हर बीमारी की टेबलेट्स अलग अलग होती हैं। अब पेट दर्द और सिर दर्द की दवाई खा लो, कोई असर नहीं पड़ेगा, और उल्टा कुछ रिएक्शन होगी। इसी तरह मुझे भी क्या करना है, मेरे अंदर के क्या संस्कार है, उसके लिए कौन सी टेबलेट्स है वही यूज करना है। जितना सोमान में रहेंगे, उतना हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएगी, हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। तो सोल कॉन्शियस का आधार है
सोमान, कितने सारे बाबा ने सोमान दिया जी, तुम तो शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम ये हो, कितने सारे सोमान दिए। और जितना हम सोमानों में रहेंगे उतनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी। जितना सोमान में रहेंगे उतना ऊर्जा बढ़ेगी, उतना हमारे समर्थ संकल्प चल जाएगी, इससे हमारी आत्मिक स्थिति अपने आप बनती जाएगी। ये है छठी बात। सातवीं बात है, अगर मुझे सोल कॉन्शियस बनना है, अशरीरी विधेयी बनना है, ज्वाला स्वरूप योग की आवश्यकता है। जितना हम ज्वाला स्वरूप योग में रहेंगे उतनी हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। क्यों ज्वाला स्वरूप योग और इसका योग का करें? क्योंकि योग से हमारी बैटरी चार्ज हो जाते, सिवाय योग के हमारी बैटरी चार्ज करने का कोई उपाय नहीं है। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, विधेयी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, इसका मतलब मेरा योग की कमी है। तो इसलिए योग तपस्या हमें करनी है। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाता है, बच्चे योग करो। ये क्यों खिंचवाता है? क्योंकि योग के द्वारा ही हमारी अशरीरी विधेयी स्थिति बनती जाएगी। वो भी योग हमारा यथार्थ चाहिए, विधि पूर्वक योग चाहिए। ऐसे नहीं कि योग में बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगा दिया, फिर देखे और 5 मिनट कम है, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर एक ऐसा अगर योग करेंगे तो सोल कॉन्शियस नहीं बनेगी। केवल नेमिनाथ होकर के नहीं बैठना है, विधि पूर्वक योग लगाने से ही हमारी अशरीरी विधेयी स्थिति बनेगी। इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी एक दिन क्लास लेने वाले हैं। हमारा विधि पूर्वक ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग कैसा रहे। तो योग के द्वारा ही हम निराकारी अशरीरी बन जाते हैं। और आजकल के समय अनुसार रोज का बैठ कर का योग 2-3 घंटा चाहिए, तब जाकर के इस विकारी वायुमंडल में रहते हुए भी आप आत्मिक स्थिति बना पाएंगे। इस वायुमंडल अनुसार 3 घंटे का 2 घंटे का योग का बैठक चाहिए, फिर कर्म में योग चाहिए, तब जाकर के आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसको कहेंगे एवर रेडी है, वो एवर रेडी अभी भी जाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए योग तपस्या, ये 7वीं बात। 8वीं बात है, स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें रोज इन इंद्रियों के द्वारा योग्य श्रीमत प्रमाण काम करना है। जो योग्य काम करता है, आंखों से जो देखना है वही देख लिया, कानों से जो सुनना है वही सुन लिया, मुख से जो बोलना है वही बोल दिया, उसे गलतियां नहीं होगी। फिर तो जब योग में बैठेंगे वो सोल कॉन्शियस बन जाता है। अगर सारा दिन कर्मेंद्रिया जो चाहे काम करते, आंखों ने जो चाहे देखा, मुख ने जो चाहे बोला, जब योग में बैठेंगे वही विचार आएंगे, अरे उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, तो परम धाम में जाएंगे नहीं, बाबा से शक्ति ले नहीं पाएंगे, इसे सोल कॉन्शियस बन ही नहीं पाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके सारा दिन हमें हर इंद्रियों को चलाना है। और इसके बारे में तो डिटेल पिछले क्लास में शायद हम लोगों ने स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है उसका टॉपिक लिया था, सबको याद होगा, दरबार लगाते होंगे सभी। तो स्वराज्य अधिकारी, ये 8वीं बात। 9वीं बात है, अगर मुझे इसमें से कोई, मैं जो आपको पॉइंट गिना रहा हूं, जरूर नहीं कि एक दिन में आप सारे करना है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक पॉइंट भी आप करो, प्रैक्टिकल में अप्लाई करो, आप अशरीरी बन जाएंगे। ये अशरीरी बनने के स्टेशन है, पॉइंट्स है, जरूरी है इसके लिए। 9वीं बात है, मैंने शुरू में एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा कहते हैं कि बच्चे, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम आत्मा कौन हो? उसका ड्राइवर हो। जैसे आजकल जो मकान बनाते हैं, बॉम्बे, पूना, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, नीचे से पिलर उठाते हैं और नीचे पार्किंग रखते हैं, और ड्राइवरों का रहने का कहाँ होता है? ऊपर होता है।
नीचे होता है पार्किंग और रहने का ड्राइवरों का ऊपर। इसी तरह ये संसार भी क्या है, ये संसार भी 3 लोग हैं। जैसे आजकल पार्किंग नीचे करते हैं और ड्राइवर ऊपर जाकर के रहता है, वो क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है और फिर बाद में लॉक करके सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाएगा। इसी तरह ये 3 लोग भी साकार दुनिया में पार्किंग प्लेस है, हमारी शरीर की गाड़ियों को रखने का स्थान है। और उसके बाद ऊपर जाकर के ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन पहला मंजिल और दूसरा मंजिल, वहां शिव बाबा रहता है, यहाँ बाबा वहां दादा। तो हमें भी अपने शरीर पे गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेड पर लगाना है, गाड़ी के ऊपर कवर ढकना है। कवर मतलब बेडशीट कंबल जो भी डालो और गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये गाड़ी लास्ट के जन्म की गाड़ी महत्व की है, क्योंकि इसी गाड़ी के द्वारा हम 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं। 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी बुजुर्ग है, काली है, कैसी भी है, बीमार है, तो भी उसको संभाल करो, गाड़ी का नमस्ते करो। और ऊपर जाकर के अव्यक्त वतन में जाओ, लिफ्ट से जाओ या सीढ़ी से जाओ, और जा करके चांद सूरज तारंगन के पार अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बाबा को समाचार सुनाओ, आज गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। जैसे ड्राइवर कहता ना, आज मैं मरते मरते बच गया, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, या आज बहुत अच्छी कमाई होगी। तो हमें भी बाबा को सुनाना है, बाबा मैंने कुछ ये नहीं किया, फिर भी मेरी दृष्टि उड़ती गई, मेरा थोड़ा सा किसी से टकराव हो गया, कुछ हुआ होगा, तो बाबा को सुना, क्योंकि मालिक वो है, हम गाड़ी का केवल ट्रस्टी है। तो समाचार सुना करके उसके बाद फिर बाबा की दृष्टि ले लो और बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर अमृत वाला योग करके फिर बाय बाय बाबा करके फिर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर में आया और शरीर में बैठ करके गाड़ी को चला रहा हूँ। सभी ड्राइवर्स है, किसी के आशय को लेलेंट हेवी गाड़ी है, किसी की स्कूटी है, दोनों ट्रक से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रक वाला क्या करता है, ट्रक वाला दोनों ड्राइवर पहचान वाले हैं, तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देख करके खिड़की से देख करके बात करता है। तो हमें भी किसी से बात करना है, आंखों में देख करके, भ्रुकुटी में ड्राइवर को देखना है, आंखों पे खिड़की से ड्राइवर को देखना है। ट्रक वाला ऐसा नहीं करता, किसी की गाड़ी को देख करके बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी किसी के शरीर को देख करके बात नहीं करना है। समझो कोई व्यक्ति आपके घर में मिलने के लिए आया है और आपको देखने के बजाय कोई चीजों को देख रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, वो सोचेगा अरे ये आया मुझे मिलने के लिए और ये इधर उधर क्यों देख रहे हैं। इसी तरह हम किसी के पास जब जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? शरीर को देखने के लिए जाते हैं। आत्मा से, हमारा आत्मा प्यारी चीज है और उसको मिलने के लिए गए थे, तो तुरंत उसके ऊपर ही नजर नहीं जाए। हमें उसके घर की चीजों को देखना नहीं है, आत्मा को देखना अर्थात मन को देखना, शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना। कोई बहने भाई को देख रहे, क्या समझो ये महावीर है, हनुमान है, मैं उसको देख रही हूं। और कोई भाई बहनों को देख रहे, क्या समझो ये देवी को देख रहे, ये देवी है। कोई भी बहन है, ये देवी है। कभी भी दृष्टि, देवियां कितनी भी सुंदर है लेकिन तो भी किसी की बुद्धि उसके देह के तरफ नहीं जाती। जैसे गाड़ियां जब चलती है, गाड़ी की तेज लाइट होती है हाईवे पर, तो आप कहेंगे हाँ ट्रक है, हो सकता है बस है, हो सकता है कार होगी, हो सकता है कुछ निकलता है तो कुछ तीसरा ही, क्योंकि तेज लाइट होने से गाड़ी पता नहीं चलती कौन सी है। इसी तरह जितना आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये स्त्री है पुरुष है कौन है। आपके शरीर के ऊपर किसी की नजर नहीं जाएगी। यह अभ्यास अंत में बहुत काम आने वाला है। इसलिए आत्मा हुई इसकी प्रैक्टिस करनी। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा दिया आपके पास, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे में कुछ लेट्रिन डाल दिया, लेट्रिन जो रोज हम करते हैं उसको, और उसके बाद खांसी करने में जो बहुत सारा कप है वो डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया,
और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको क्या करना, अपने साथ में रखना हमेशा, और बीच बीच में प्यार लेना, चुंबन लेना, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो गंदा है, हमको नहीं चाहिए सोने का डब्बा, ऐसे कहेंगे ना। इसी तरह शरीर है ही क्या? शरीर भी एक सोने का डब्बा है। ऊपर दिखने में गोरा है, दिखने में बहुत पीली पीली चमड़ी है, लेकिन उस शरीर के अंदर भरा क्या है? लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है। लगता है बस उसको देखते रहे, उसके साथ बातें करते रहे, उसको चुंबन ले, लेकिन है ही क्या वो? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, देखना ही तो आत्मा को देखो। शरीर को देखना अर्थात चमड़ी को देखना, और जो चमड़ी को देखता है कई जन्म चमार के लेता है। इसीलिए बाबा कहते देह आत्मा को देखो। अगर किसी का शरीर आपको आकर्षित होता है तो क्या करो, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। जैसे कोई कुत्ता मरा हुआ है, उसके कुत्ते के तरफ ट्रक के नीचे आया है कुत्ता, और उसका सारा वो हड्डियां ये पड़े, देख करके कितना ये लगता है। इसी तरह इस शरीर भी क्या है, जब हम ऊपर चमड़ी को देखते हैं तब आकर्षित होते हैं। जैसे देवियों की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की, हनुमान की, गणेश की, कैसे बनाते हैं? मिट्टी की मूर्ति बनाते समय अंदर बांस होता है, बांस, बांस को छीलते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, उसके ऊपर मिट्टी में पानी डालकर कीचड़ बना करके वो ऊपर लगाते हैं और कवर आकार देते हैं। फिर क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, कलर करते हैं, और ऊपर कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मूर्ति हो गई। इसी तरह मनुष्य की रचना भी कैसी है? अंदर बांस मतलब हड्डियां, और उसके ऊपर नसें मतलब बहुत सारे नसें मतलब घास है, और उसके ऊपर खून मांस चिपका हुआ है। नस हमारे बॉडी में बहुत सारी नसें हैं। क्यों? जैसे घास ना हो तो केवल बांस को वो कीचड़ नहीं चिपकेगा, इसीलिए घास बांधा जाता है, इसीलिए नसें हैं बहुत सारी शरीर में, और ऊपर खून मांस चिपका हुआ है। और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। और जिसका पीला पेंटिंग है, जो गोरे हैं, उनको 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कैसी हूं, मैं ये करती हूँ, लेकिन अंदर है ही क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं जिसके प्रति आपका लगाव है, जो व्यक्ति बार बार आपको याद आ रहे, बुद्धि फंस रहे, तो उसको बिना चमड़ी का देखने की कोशिश करो। पहले तो उस व्यक्ति को सामने लाओ, इमर्ज करो, पूरा देखो। उसके बाद आप इसकी चमड़ी उतर रहे, खून मांस बह रहे, मक्खियां बैठी है, फिर देखो, देखने का दिल करेगा? किसी का हाथ कुछ फोड़ा हुआ है या बदबू आ रहे हैं, उसको हाथ को देखते आपको ये आता है। और ये शरीर के अंदर आत्मा है, इसीलिए उसका जीवाणु जिंदे, आत्मा चली गई, जीवाणु डेड हो जाते हैं। मरा हुआ जीवाणु अगर शरीर पर आता है, वो भी व्यक्ति मरता है। इसीलिए डेड बॉडी जलाने के लिए जाते हैं, वापिस आते हैं, नहा लेते हैं, कपड़े भी पहने हुए वो भी धुलाई कर लेते हैं। इसलिए ऐसे कीड़ों से हमारा प्यार है। हमारे खुद के ऊपर भी प्रयोग करना है, खुद के ऊपर प्रयोग करो। कभी कभी रास्ते में चलते चलते अभ्यास करो, मेरे शरीर को ऊपर चमड़ी है ही नहीं, हड्डी मांस का मैं पुतला, मक्खियां चारों तरफ से बैठ रहे, और ऐसे अंदर में आत्मा बैठ करके जा रही हूं। धीरे धीरे समझो, अब ये मांस भी निकल गया सारा, मैं पिंजरे के अंदर बैठी हूँ। धीरे धीरे हड्डियां भी खत्म हो गई, मैं आत्मा पंछी उड़ करके ऊपर जा रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे अभ्यास, बहुत सारे अभ्यास है। और क्योंकि अभी और मुझे जलंधर जाना है पंजाब में, आपके यहाँ से आकर के, अभी पंजाब में 6 पौने 6 बजे क्लास है, इसीलिए मैं ज्यादा की डीप में नहीं जा रहा हूँ, यही पूरा करता हूँ, फिर और अगले सप्ताह में फिर मिलेंगे। चलो, ये भी बाबा ने बहुत अच्छा सेवाओं की साधन दे दिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको सुनाई। पहली बात बताई, अगर आत्माभिमानी बनना है 4 सब्जेक्ट को पक्का करना है। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना।
चौथी बताई थी निरहंकारी बनना, तीसरी बताई थी व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, पांचवी कौन सी बताई? सोमानों के अभ्यास, छठी बताई थी स्वराज्याधिकारी स्थिति, योग योग युक्त रहना, सातवीं बात बताई थी। और आठवीं कौन सी बताई थी? अगर हमें स्वराज्याधिकारी बनना, ये आठवीं बताई थी। और नवीं बताई थी अलग अलग प्रकार के अभ्यास, गाड़ी को गैरेज में लगाना, फिर कैसे कैसे ऐसे कई अभ्यास हमने आपको बताए। तो इस तरह से इसमें से कोई भी अभ्यास करेंगे तो सहज आप आत्माभिमानी बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो ओम मच। शांति ओम ब्रदर। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। बहुत ही अच्छा ओम लगा, थैंक शांति। यू बाबा, थैंक यू थैंक यू परिवार। बाबा। तो बाबा। अगले Thank you, बार Babu आपको जी। मंशा से सेवा के लिए बताएंगे, तो अभी मतलब कि तीव्र पुरुषार्थ सबका बढ़ जाएगा। ठीक ठीक, मेरे पास तो सुनाते रहेंगे बहुत सारे अलग अलग नहीं, पॉइंट है। लेकिन फिर ये लोग को क्या है कि अभी सेंटर भी जाना होता है ना, अभी तो खुल गया सब, तो अच्छा। थोड़ा गहरा ठीक है, अभ्यास मनसा सेवा का ले लेंगे। ठीक हाँ वो ले लो कि क्योंकि पुरुषार्थ में तीव्रता फिर सबको आ जाएगी ठीक। करके। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कई चीजें हमें पता ही नहीं थी भाई, जो आपने हमें बताई है, जैसे हम हाँ, आत्माभिमानी स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी एक अभ्यास करेंगे तो भी हमारा मतलब कि बढ़ता जाएगा ना, जिसको जो भी अनुकूल है। ओके, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को भाई जी, याद करके पढ़। भाई जी मूर्ति बनना है तो गढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, अच्छा हैमर चलाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो आपका हैमर अच्छा है, चल रहा है अभी, बहुत अच्छा है कि बाबा। हाँ जी, प्रैक्टिकल बातें, मैं तो कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। नहीं, वो ये आपका practical वो बात। तो दिल्ली का अनुभव जो है ना, वो भी सुनाना तो सबको प्रेरणा भी हाँ जी, मिलेगी हाँ जी, कि जरूर जरूर। कैसे। हाँ, थोड़ा वो भी ले लेना, तो सबको क्या है कि एकदम गहरा विषय है ना, तो सब मतलब कि ये हो जाते हैं नहीं, थोड़ा। करते रहेंगे, भले क्लास में जाएंगे तो भी वो जुड़ते रहेंगे, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, नौकरी जी। करते करते भी जुड़ सकते हैं आजकल तो। ठीक है, ओके ओके, ओम शांति। बाकी ओम शांति। सैटरडे सबको सब अच्छा जमेगा, लेकिन आप सैटरडे बिजी हो ना दूसरी जगह, नहीं, इसलिए सैटरडे शाम को समय वो कर सकते हैं ना, वो अच्छा उस समय उनका थोड़ा नहीं, सवेरे वाले में कर सकते हैं, सवेरे मॉर्निंग वाले में। तो कितने बजे आपको जमेगा, मतलब सैटरडे को? मॉर्निंग कितना बजे चाहते हैं आप लोग? बस वही हमारा तो ये टाइम है कि मुरली खत्म होता है कि तुरंत आपका क्लास शुरू हो जाता है। हाँ ठीक आपका है, कर लेंगे। 4:30 बजे, तो 4:30 बजे तो आप बिजी हो ना, तो फिर दूसरी टाइम तो नहीं, मिल कर सकता। देंगे कभी कभी बीच बीच हाँ, में। कभी कभी सैटरडे को तो अच्छी तरह बैठ के सुने सब, क्योंकि हाँ आज ठीक है, थोड़ा